Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज की इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल अरे की एक सिंपल सी बहुत छोटी सी मजे की एग्जांपल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2D डायमेंशनल अरे का जस्ट बेसिक कंसेप्ट लिया था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लीजिएगा, इससे आपको इसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बहरहाल क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमने एक 2D अरे बनानी है जिसकी 5 रोज हैं और 5 कॉलम हैं, और उसके बाद हमने फंक्शंस बनाने हैं। सबसे पहला फंक्शन जिसका नाम होगा init अरे, यानी अरे को इनिशियलाइज करने के लिए, जिसमें हम उस अरे को इनिशियलाइज करेंगे, उसमें वैल्यूज डालेंगे, उसमें डाटा डालेंगे। डाटा की क्या रिक्वायरमेंट है, 0 और 50 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि उस अरे के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। थर्ड, एक फंक्शन बनाना है जो अरे में वैल्यूज डाली थी ना हमने इस फंक्शन से, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करेगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। फोर्थ, हमने बनाना एक फंक्शन, ठीक है, जो कि क्या करेगा, उस अरे के अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। फिफ्थ, हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि उस अरे में जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली लाइंस हम लिख लेते हैं और इसको कंपाइल करके चेक करते हैं इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो ये कंपाइल हो रहा है, स्क्रीन पर लिखा आ गया है। ओके, फिर हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या प्रोग्राम में टास्क था कि हमने 2 डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करनी है। int a अरे का मैंने नाम रखा है, ठीक है, और 5 रोज होंगी। तो पहली ब्रैकेट में रोज आती हैं और उसके बाद 5 कॉलम होंगे, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो पहली ब्रैकेट में रोज आती हैं हमेशा 2 डायमेंशनल अरे में, और सेकंड ब्रैकेट में कॉलम आते हैं। तो 2 डायमेंशनल अरे में बेसिकली होती भी यही चीज़ है, एक रोज होती हैं और कॉलम होती है, इसलिए हमको इसको 2 डायमेंशनल अरे कहते हैं। जो 1 डायमेंशनल होती है वो इस तरह की होती है, उससे यहाँ से हम उसको मिटा देते हैं, इसकी खाली रोज ही होती हैं, इसको 1 डायमेंशनल कहते हैं, और इसकी रोज भी होती हैं, कॉलम भी होते हैं, इसलिए इसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद हमने जो सा है ना एक फंक्शन बनाना था जो कि इस अरे को इनिशियलाइज कर देगा। मतलब इस अरे, अभी ये जो अरे बनी है ये रैम के अंदर खाली है, इसमें कोई डाटा नहीं है। फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम हम रखते हैं init अरे, नाम इसका कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने सेमीकोलन लगाया। यहाँ से ये वाली जो अरे थी इसका नाम क्या है, ए है ना इसका नाम। यहाँ से इस फंक्शन को हमने ए अरे पास कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम मेन से ऊपर इस फंक्शन को बनाते हैं। फंक्शन का नाम क्या था, init अरे, ठीक है। इसकी बॉडी लिख रहा हूँ। यहाँ से हमने इसको सेंड किया, यानी कि पास किया, तो यहाँ पे फिर हम इसको रिसीव भी तो करेंगे ना। मैंने बताया था आपको फंक्शंस वाली वीडियो में कि जिस तरह की यहाँ से पास करते हैं जिस टाइप का, वहाँ पे उसी टाइप का रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे ए की टाइप क्या है, इंट, ठीक है। यहाँ पे इंट टाइप की रिसीव होगी, और उसके बाद ये क्या है, अरे है। अरे 5 रोज और 5 कॉलम की। तो यहाँ पे मुझे इसका नाम मैं ए भी रख सकता हूँ, कोई भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे AR रख लेता हूँ, ठीक है। यानी नाम हम चेंज भी कर सकते हैं इसका, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से मैंने डिफरेंट रखा है ताकि आपको थोड़ा इसका आइडिया हो। इसके बाद हमने बॉडी लिख दी। अब हमने इसको इनिशियलाइज करना है। अच्छा, ये बात याद रखना, 2D अरे के लिए इसको 2D कहते हैं ना, इस वजह से इसके लिए 2 फॉर लूप्स यूज होते हैं। सबसे पहले हमने एक फॉर लूप लगाया, ये होगा आपका रोज के लिए, ठीक है, int। और ये रोज है ना, मैंने बताया था ये फर्स्ट वाला रो को रिप्रेजेंट करता है। तो कितनी है यहाँ पे, 5। ओके, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और i++, ठीक है। और उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स, सेकंड लूप एक और लगेगा, इसी को कॉपी नहीं करते, नया लिखते हैं। फॉर int, यहाँ पे मैं j=0। ओके, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 5 है ना, तो यहाँ पे कंडीशन कितनी लगेगी, j <<5, ठीक है, और फिर j++। उसके बाद दोबारा इसकी हम ब्रैकेट्स लगाते हैं इस फॉर लूप की। अब हमने इसको इनिशियलाइज करना है, ये जो अरे वहां से पास की थी, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो ए हमने पास की थी, ये वाला नाम नहीं होगा, इसका नाम ये वाला होगा, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जहाँ पे डिक्लेयर होता है उन ब्रैकेट्स के अंदर यूज हो सकता है। ये ए देखें, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर यूज हुआ है ना, डिक्लेयर हुआ है, तो इनके अंदर यूज हो सकता है, यहाँ पे ए यूज नहीं हो सकता। अब ये जो ए डबल आर है, ये इन ब्रैकेट्स के अंदर यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम A RR
और यहाँ पे ब्रैकेट आई, ये रो होगी है, ठीक है, और उसके बाद ये जे, यानी कि आई रो, आई क्या होगा स्टार्ट में 0 रो की, 0 कॉलम में क्या डाल दो, ये डाटा डाल दो। हम यहाँ पे ये रैंडम एक फंक्शन है, ठीक है, लास्ट में सेमी कॉलन लगाते हैं, ये रैंडमाइज वैल्यू जो सा है वो इस अरे के एलिमेंट में डाल देगा। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर, इस अरे के अंदर ना ये रैंडम वैल्यूज चली जाएंगी, ये सारी इनिशियलाइज हो जाएंगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 वाली रो के अंदर 5 कॉलम है ना, तो सारी लूप चलेगा एक एक करके, तो वैल्यूज के अंदर जाती जाएगी, रैंडम वैल्यू जाती जाएगी इससे। ठीक है, ओके। इसको करने के लिए हमें यहाँ पे एक डायरेक्टरी ऐड करनी पड़ेगी। ये जो फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, इसके लिए हमें एक डायरेक्टरी ऐड करनी पड़ेगी। ये फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा डायरेक्टरी का ये क्या सीन होता है। तो डायरेक्टरी हमने ये वाली इसमें ऐड करनी है। पहले हम आईओ स्ट्रीम लिखते थे ना, अब हमने ये वाली डायरेक्टरी ऐड करनी है। इस डायरेक्टरीज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपको एक बहुत स्मूथ तरीके से लेके जा रहा हूँ कि आपको कोडिंग भी आ जाए और काम से आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलें। तो इसको हम बाद में देखेंगे, डायरेक्टरी क्यों ऐड की है, डायरेक्टरी के बारे में पूरी एक छोटी सी वीडियो बना के इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? फिलहाल आप पास याद रखें ये रैंडम एक फंक्शन है जो कि रैंडम वैल्यू असाइन करता है, कभी 100, कभी 20, कभी क्या, कोई भी नंबर असाइन करता है। और ये वाला जो फंक्शन है वो ये एक फाइल बनी है, उसका नाम है stdlib, ठीक है, वो फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा क्या था, नेक्स्ट फंक्शन हमने बनाना था कि उस अरे को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी ये अरे पास करते हैं कि इस अरे को डिस्प्ले करना है। ओके, यहाँ पे void, ये उसी तरह डिस्प्ले का फंक्शन का नाम, और रिसीव करना है उसी तरह जिस तरह पहले किया था। यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे भी 5 आ गया। सिंपल इसको डिस्प्ले करना है ना, डिस्प्ले करने के लिए भी 2 फॉर लूप्स लगेंगे। इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और ये तो यहाँ पे हम ऊपर वैल्यू साइन कर रहे थे, यहाँ पे हम सिंपल सी आउट कर देते हैं। सी आउट ए का आई, ठीक है, और फिर जे, और फिर लास्ट में सेमी कॉलन। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये देखिए आप किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप इसको दे लेते हैं, /t, ठीक है। जैसे ही एलिमेंट एक दफ़ा डिस्प्ले होगा उसके बाद थोड़ा सा गैप आएगा, इससे देखें थोड़ा सा गैप आ गया है। लेकिन 4 के बाद 1, इस तरह मैं चाहता हूँ कि नीचे नेक्स्ट कॉलम में आए एक वैल्यू, एक एलिमेंट, फिर सेकंड, फिर जैसे ही रो खत्म होना उसके बाद नया कॉलम आए। तो ये वाला जो लूप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को। जैसे ही कॉलम खत्म होता है ना तो वो नेक्स्ट रो में आना चाहिए। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है तो वो नेक्स्ट रो में आना चाहिए। तो डिस्प्ले करने के लिए, जब आपको पता है नेक्स्ट रो में आने के लिए हम एंडल यूज करते हैं। दोबारा इसको कंपाइल करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें अब आपके सामने ये वैल्यूज 5, 1 2 3 4 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अब इसकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था 0 से लेके 50 तक नंबर आने चाहिए। ये तो देखें 41 तो ठीक है, 50 से कम है, लेकिन ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, आगे सारे 50 से बड़े हैं। तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। इसको कम कैसे करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो भी नंबर जनरेट करता है हम उसका रिमाइंडर ले लेते हैं 100 के साथ। ठीक है, अगर तो वो उसको 100 से डिवाइड करेंगे और फिर हमेशा जो नंबर आएगा ना वो 100 से छोटा आएगा। दोबारा इसको कंपाइल करके देखते हैं कि अब देखें आप, सारे नंबर जो उनसे हैं वो 50 से छोटे तो नहीं है, 100 से छोटे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें क्वेश्चन में 50 का कहा था, तो यहाँ पे हम 50 लिखेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे इसको अब चेक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 50 से सारे नंबर छोटे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 भी आ रहा है। तो हमारे पास ये कंडीशन थी कि 1 से लेके 0 से आप चाहते हैं अगर बड़े नंबर आए सारे इसके अंदर, तो यहाँ पे आप इसमें 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब 0 नहीं आएगा, जो सा भी नंबर आएगा इसका वो 50 से कम होगा। अगर तो 0 आया तो ये देखें यहाँ पे 0 आ रहा था ना, उसमें 1 ऐड हो गया। अब कोई 0 नहीं आएगा यहाँ पर। क्लियर? अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जो मैक्स मिन फाइंड करेगा।
ठीक है। ये मैक्स मीन का फंक्शन हमने लिखा, इसके अंदर ये अरे पास करते हैं, इस अरे के अंदर हम कहते हैं हमें फाइंड करके दिखाओ। ओके, फिर इसकी बॉडी भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी मैक्स मीन, ठीक है। इसी तरह जिस तरह पहले रिसीव की थी अरेज 5 और उसके बाद यहाँ पे भी 5, ठीक है। फिर उसकी बॉडी लिख देंगे। ओके, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2 डायमेंशनल अरे के लिए 2 लूप्स की ज़रूरत होती है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ दोबारा लिखने के बजाय। ये हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे अब देखें ये जो सी आउट था इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, मैक्स और मिनिमम हमने फाइंड करना है। हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, मैक्स कोमा मिन, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। वो जो अरे है उसका जो पहला इंडेक्स पे पहला नंबर पड़ा है वो 0 इंडेक्स का जो 0 कॉलम है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो अब ये एक ये रो है, आई का जो फॉर लूप है वो रोज के लिए है और ये कॉलम्स के लिए है। ये फॉर लूप हमने 5 तक चलाया, यानी सब के लिए चलेगा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए, उसके अंदर अरे के अंदर। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ जो सा है ना मैक्स जो मैक्स नंबर है वो ग्रेटर है ना मैक्स, यानी कि मैक्स के अंदर हमने बड़ा नंबर रखना है। अगर तो मैक्स जो अभी पहला नंबर है अगर वो छोटा है किसी अरे के किसी भी एलिमेंट से, ठीक है, हम यहाँ पे आई लगाते हैं और फिर जे लगाते हैं। वो एक एक करके सबके साथ चेक करेगा। अगर वो किसी से भी छोटा है, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, मैक्स इज इक्वल्स टू ए का आई, ठीक है, और उसके बाद जे, वो इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर तो मैक्स हमने पहले एलिमेंट को हमने सपोज किया कि ये सबसे बड़ा है, अगर तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये वाला नंबर किसी से छोटा है अरे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, वो जो बड़ा नंबर था मैक्स से, मैक्स में जो पड़ा हुआ है उससे रिप्लेस कर लेंगे, वो वाला नंबर कैपिटल वाला मैक्स में डाल देंगे। इस तरह ये सब के साथ बारी बारी करके चेक होगा और लास्ट में इसके अंदर मैक्सिमम नंबर बचेगा। इसी तरह अगर हम मिनिमम के लिए चाहते हैं, एक और इसी तरह की इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ़ मिनिमम इज ग्रेटर देन, मिनिमम छोटा नंबर फाइंड करना है ना। अगर मिनिमम किसी से बड़ा हो जाता है तो हमें तो छोटा चाहिए ना, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जे, ठीक है, और फिर हम करते हैं मिन इज इक्वल्स टू 1 का आई, ठीक है, और इसी तरह जे। हमें छोटा नंबर चाहिए। तो लास्ट में फिर हम क्या काम करेंगे, लास्ट में ये वाला इस फॉर लूप की ब्रैकेट थी, हम दोनों लूप्स को ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाए दोनों लूप्स, उसके बाद स्क्रीन पे हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं, द मैक्सिमम नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे हम क्या था, मैक्सिमम नंबर किसके अंदर स्टोर है, मैक्स के अंदर। यहाँ पे हम करेंगे मैक्स और उसके बाद एंड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मिनिमम नंबर अगर हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे मैक्सिमम की जगह क्या लिख देंगे, मिनिमम, और यहाँ पे मिन आ जाएगा क्योंकि मिन के अंदर स्मॉल नंबर पड़ा हुआ है। इसको कंपाइल करते हैं तो ये आप देख सकते हैं अरे इनिशियलाइज होके हमारे सामने आ गई। इनमें सबसे बड़ा नंबर जो उनसा था वो 46 थी, इससे बड़ा कोई नहीं है। यहाँ पे आ गया 46 और जो मिनिमम नंबर है वो 1 है, ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या काम करना था कि अरे के अंदर जितने भी इवन नंबर हैं वो डिस्प्ले कराने थे। उसके लिए हम एक नया नंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर ये अरे पास करते हैं, ठीक है। बिल्कुल वो जो ऊपर जाते हैं, डिस्प्ले का जो फंक्शन था, ये डिस्प्ले का फंक्शन था, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और इसका नाम जो हमने इसको चेंज करते हैं, इवन था ना फंक्शन का नाम, ठीक है। उसी तरह अरे यहाँ पे पास होगी, दोनों लूप्स चलेंगे। यहाँ पे हम डिस्प्ले करने से पहले कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं। अगर तो ए का आई वो जो नंबर है वो, अगर तो वो नंबर उसका रिमाइंडर 2 के इक्वल आ जाता है, 2 पे यानी कि नंबर डिवाइड हो जाता है, तो फिर क्या होना चाहिए, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, और अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। तो इसको आप एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट में जितने भी हैं वो सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं, सी आउट द इवन नंबर्स इन अरे आर, ठीक है, और इसके ऊपर सी आउट
यहाँ पे हम कर लेते हैं एंड एल, ठीक है, और सी आउट यहाँ पे हम स्टार्स थोड़े से लगा लेते हैं जिससे ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये क्या करेगा, सारे इवन नंबर्स जो भी होंगे अरे में वो डिस्प्ले करा देगा। उसके बाद हमारा क्या था कि अरे के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दो। उसी तरह ये भी होगा, हम ऑड का फंक्शन कॉल करेंगे। इस इवन वाले को आप कॉपी करते हैं, इवन वाले फंक्शन को कॉपी किया और इसका नाम चेंज करते हैं, यहाँ से ये पेस्ट किया, यहाँ पे हम इवन की जगह ऑड कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इवन की जगह हम इसको ऑड लिख देते हैं, ऑड नंबर्स इन अरे। यहाँ पे हम करते हैं, अगर तो ये रिमाइंडर उनका 2 के इक्वल, अगर जो नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता वो ऑड होता है। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, इसमें एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, अच्छा ठीक है, एरर इसमें ये आ रहा है, यहाँ पे सेमी कॉलन आता है, सेमी कॉलन नहीं डाला था। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पे भी सेमी कॉलन डालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्टार्ट में अरे डिस्प्ले होगी है, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और इवन नंबर्स सारे ये आ गए हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑड नंबर्स जो अरे के अंदर थे वो सारे यहाँ पे आपने सेपरेट कर लिए, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपको किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके मुझे फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।